हरियाणा आईपीएस सुसाइड केस, राहुल गांधी बोले सरकार तमाशा बंद करे, अफसरों को अरेस्ट किया जाए, पीएम ले एक्शन। हरियाणा के सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की कथित आत्महत्या को लेकर सियासत तेज हो गई है। घटना को 1 सप्ताह बीत चुका है, लेकिन अब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। इसी बीच मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मृतक अधिकारी के परिवार से मुलाकात की और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। वो एक सरकारी अफसर थे। हरियाणा सरकार को ये तमाशा बंद करना चाहिए, अफसरों को अरेस्ट किया जाए और परिवार पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने मृतक के परिवार को 3 दिन पहले निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हस्तक्षेप करने और कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इससे पहले हरियाणा सरकार ने पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया और उसकी जगह ओम प्रकाश सिंह को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। राहुल गांधी का बयान, मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से परिवार को फ्री फंड फेयर जांच का वादा किया था, कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन 7 दिन बीत चुके हैं और कुछ नहीं हुआ। सरकार को मृत अधिकारी के परिवार का अपमान नहीं करना चाहिए। मामले में अब सियासी गर्मी और बढ़ गई है। परिवार, अफसरों और विपक्ष की नजर अब सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी है। ट्रेजेडी हुई है, सरकारी ऑफिसर हैं और चीफ मिनिस्टर ने इनको कमिटमेंट दिया है, पर्सनली कमिटमेंट दिया है कि वो कार्रवाई शुरू करेंगे, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करेंगे और एक्शन इनिशिएट करेंगे। 3 दिन पहले कहा था, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कमिटमेंट दी है और वो कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा है। और इससे जो इनकी 2 बेटियां हैं, मां पर, बट स्पेशली बेटियों पर जिन्होंने अपने पापा को खोया है, उन पर बहुत प्रेशर, बहुत दबाव, डिस्टर्बेंस हो रही है। दलित कपल है और यह बिल्कुल क्लियर है कि 10-15 दिन से नहीं, 6-7 मतलब सालों से सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस अफसर को डिमोरलाइज करने के लिए, करियर डैमेज करने के लिए, रेप्यूटेशन डैमेज करने के लिए सिस्टमैटिकली दूसरे अफसर काम कर रहे थे। तो ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है। देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है? कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो, आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है, और यह हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरा मैसेज है एज एलओपी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आपने इन 2 बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है, इसको आप पूरा कीजिए और जो इनका फ्यूनरल है, पापा का फ्यूनरल है, उसको होने दीजिए और ये तमाशा आप बंद करिए। तो ये क्लियर मैसेज मैं प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को देना चाहता हूं कि एक्शन लीजिए, ऑफिसर्स पे कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर जो प्रेशर है उसको हटाइए। डीजीपी को हटा दिया गया है।
देखिए एक सेंसिटिविटी है, ये एक सर्विंग ऑफिसर है, तो ये एक सर्विंग ऑफिसर है। आप समझते हो, देश समझता है कि इन पे कैसे प्रेशर्स आ सकते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए और इमीडिएटली इन अफसरों पर एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए। आप अरेस्ट कीजिए, आप अरेस्ट कीजिए। फॉल्सली ये केस लगाया गया है, आप अरेस्ट कीजिए, एक्शन शुरू कीजिए। थैंक यू। नहीं, देखिए परिवार सिंपल मैसेज दे रहा है और बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं हमें रिस्पेक्ट चाहिए। आपने हमारे पति को डिसरिस्पेक्ट किया, आपने उसके करियर को खत्म करने की कोशिश की, उन्होंने आत्महत्या की। मरने के बाद रिस्पेक्ट दीजिए, और अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ये कहा है। और ये एक सेकंड बोलने दीजिए मुझे, और ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। और ये सिर्फ एक परिवार की रिस्पेक्ट की बात नहीं है, हिंदुस्तान के हर दलित भाई बहन की रिस्पेक्ट की बात है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, चीफ मिनिस्टर से कह रहा हूं, जल्दी से जल्दी आप कार्रवाई कीजिए। थैंक यू।